हाँ, मैं करता हूँ। ओके, स्टार्ट करें आप। कि सबसे पहले मैं उनको वो बता देता हूँ कि कीज़ कैसे निकालनी है, एड्रेस कैसे निकालना है, ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर बाद में सर, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आई थिंक जैसे आपको बेस्ट लगे, बाकी मैं मुझे तो बेस्ट ये लगता है कि पहले आप इन्हें कंसिस्टेंसी के बारे में बताएं कि सक्सेस और फेल इंसान कब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और फिर लास्ट में आप उन्हें ये सेट करने का प्लान बता दें कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे मतलब के सेव कर रखें, और कैसे मतलब के बेसिक के मेटाफोर्स का जो मतलब ओपन करने का तरीका, रेफरल लिंक कॉपी करने का तरीका, ये बाद में बताएं, बाकी आपको जैसे बेस्ट लगे। नहीं यार, मुझे बता दो ना, वैसे कर लेंगे, मुझे तो इशू नहीं है। पहले आप अपना टॉपिक पूरा करें कंसिस्टेंसी का, उसके बाद आप ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएं। आज अनलिमिटेड टाइम है हमारे पास, वो नहीं है मतलब कि 40 मिनट वाला, क्योंकि आज परचेस की गई मीटिंग है। हाँ चले फिर, मेरा तो ख्याल है पहले जो है ना, चले ओके। बता देते हैं उनको पहले, फिर ओके, उसके बाद अकाउंट जैसे वाला आप कर लेंगे कुछ। लगे। ओके, मैं खुद को म्यूट कर लूँ। हाँ, म्यूट कर लें आप। ओके। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना इंट्रो देता चलूँ कि इट्स मी शलोम भट्टी, एंड आप सबसे मुलाकात मेरी हो चुकी है पहले ही। आप लोगों को एक क्लास दी थी मैंने। तो पता नहीं आप लोगों को ज़्यादा समझ आई थी कि नहीं ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। तो तब भी हमारा टॉपिक यही था कि इंसान को जो है ना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है सक्सेस के लिए। कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर जो है समझ लेके सक्सेस बहुत दूर है। और किसी ने बोला हुआ है कि बजाय इसके कि जो है ना आप दौड़ो, उससे बेहतर है कि आप जो है ना चलने लग जाओ, और चल नहीं सकते तो रेंगने लग जाओ। मतलब चलते रहो, रुकना नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी हम लोग ने बचपन से एग्जांपल सुनी हुई है। वन ऑफ द फेवरेट है मेरी, खरगोश और कछुए वाली। कि खरगोश को खुद पे बड़ा मान होता है कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो क्या करता है कि वो जो है कुछ देर भागता है, उसके बाद रेस्ट करने लग जाता है, सो जाता है। और जो कछुआ होता है वो आराम-आराम से चलता है, बट कंसिस्टेंट रह के चलता है, परसिस्टेंट रहता है। तो एट द एंड वो जो है खरगोश को जो है बीट कर देता है, हरा देता है। तो कंसिस्टेंट जो बंदा होता है ना, उसमें इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, नो डाउट। बट उसके बाद जो है ना बंदा ऐसे मुकाम पे खड़ा होता है कि इंसान ने खुद भी नहीं सोचा होता कि यार मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस मुकाम तक पहुँचने के लिए इंसान को जो है ना मेहनत करना होती है, और बगैर टाइम को ज़ाया किए मेहनत करना होती है। तो बाकी ये है कि देखो, मैंने कुछ भी स्टार्ट किया है। मैं अक्सर ये चीज़ यूज़ करता हूँ और बोलता भी, आप सबको याद होगा कि मैंने कुछ भी स्टार्ट किया हुआ है। मैंने कोई बड़ा सा माल बना लिया है, मैंने लाखों इन्वेस्ट कर दिया, जब तक मैं उस पे टाइम नहीं दूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, कंसिस्टेंट रह के रेगुलर बेस पे नहीं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे कख नहीं मिलना। एट द एंड क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो सेटअप ही ख़त्म करना पड़ता है। और मैं तो आए दिन अक्सर बाज़ार वगैरह पे जाऊँ तो वहाँ यही देख रहा होता हूँ, एक बहुत अच्छी शॉप होती है कोई ना कोई, या फिर कोई रेस्टोरेंट होता है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया होता है उस पे। और क्या होता है कि जनाब वो ऐसे कुछ टाइम चलाते हैं, उनको प्रॉफ़िट नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, अपना सारा तहस-नहस कर देते हैं, ठीक है? इसी के मुकाबले में कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जो स्टार्टिंग में जो बिल्कुल जो है ना वो कह लें कि ज़ीरो थे, यानी कि इतनी छोटी-सी शॉप थी, बिल्कुल छोटा-सा सेटअप था। बट वो कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर मेहनत करते रहे, जाते रहे अपने काम पे, एंड आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने अपने मेहनत कर के इस मुकाम पर पहुँच गए कि आज उनके जो है एक अच्छी खासी शॉप है, अच्छी खासी लैक्स में अर्निंग कर रहे हैं डे की, ठीक है? अब इसी चीज़ को अगर मैं अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करूँ, तो इसकी ये चीज़ बनेगी कि देखो, अगर मैं अपनी बात करता हूँ या इफ़ी भाई की बात कर लेते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है? जब आई थिंक उनको भी 8-9 मंथ होने वाले हैं। तो अगर ये क्या करते कि ठीक है भाई, मुझे तो सब आता है और मैंने कंसिस्टेंट रह के नहीं वर्क करना, तो आज क्या होता? कुछ भी ना होता, इनके पास कुछ भी ना होता। ये भी जो है ना पता नहीं क्या छोटा-मोटा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? फिज़िकली। बट इन्होंने बोला कि नहीं भई, मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने करना है। स्टार्ट किया है तो करना है। माइंडसेट जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस चीज़ को करते रहे, करते रहे। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, बाकी सब लीडर्स के ले लेते हैं। उन्होंने क्या कि स्टार्ट तो कर लिया, बट साथ में स्टार्ट देखो, फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट करना किसी भी काम को।
जब आप स्टार्ट कर ले तो उसके बाद सबसे मेन जो स्टेप होता है वो होता है कंसिस्टेंट रहना, उसी काम पे जो है ना जमे रहना, कि नहीं मुझे ये करना है। तो ये भी करते रहे, मैं भी करता रहा, ठीक है। और आज क्या होता है, आप लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि जो लीडर्स हैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं। कैसे अर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया होता है। मतलब मैं शायद इफ़ी भाई ने भी फर्स्ट लेवल से किया होगा, लेकिन बंदा बड़े लेवल से भी कर सकता है। वैसे बताने के लिए कह रहे हैं कि सबका स्टार्ट जीरो से ही होता है, बट उसके बाद जो है ना मेहनत करना ये बहुत ज़रूरी है। बिना रुके, बिना स्टॉप किए रेगुलर मेहनत करो, रेगुलर पोस्टिंग करो, रेगुलर जो है लोगों को मीटिंग के लिए रेडी करो। उसके बाद आपको जो है रिजल्ट मिलने लग जाता है। और स्टार्टिंग में जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ है। स्टार्टिंग में जो है वो मेहनत ज़्यादा है, अर्निंग कम है। बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, मेहनत कम हो रही होती है, क्योंकि हमारी टीम नीचे वर्किंग करने लग जाती है, वो चल पड़ती है। तो हम अगर ज़्यादा मेहनत नहीं भी करते तो फिर भी हमें एक अच्छी अर्निंग आ रही होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर भी अर्निंग मेहनत करना रोक दो। तो ये है कि आप तब भी करते रहो और फिर आप एक और अच्छे मुकाम पे चले जाते हो, ठीक है। तो ये है कि कंसिस्टेंट रहना। आप जो है भी पैसे सीख सकते हो, वो भी स्टिल कर रहे हैं। और बहुत सारे लीडर्स हैं जो रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को नॉलेज देने के लिए कि नहीं यार आप लोग बढ़ो, आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग आगे जाओ। बट एक बंदा आपको इतना सिखा रहा है, इतना बता रहा है, अपना 100% आप लोगों पे दे रहा है, एंड उसके बाद अगर उस बंदे को रिस्पॉन्स ना मिले तो उसको दुख भी होता है कि यार मैं इनके लिए मीटिंग्स अरेंज कर रहा हूँ, इनको 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, मैं खुद इनको कहता हूँ कि भाई कुछ पूछना है तो पूछ लो, बट ये लोग फिर भी नहीं पूछते, फिर भी नहीं करते। तो ऐसे जो है ना जो बंदा होता है वो अगला आप लोगों का लीडर जो कोई भी होगा, इनफैक्ट मैं खुद ही हूँ, तो वो डिसहार्ड हो जाता है कि यार ये लोग खुद ही मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो ये है कि अकाउंट लगा के छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी लोग हैं जो रोज़ अकाउंट लगाते हैं, बहुत सारी जगह पे लगाते हैं। तो ये है कि उसके बाद करते नहीं है तो उनको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं इस फील्ड के अंदर, जो पता है क्या करते हैं, वो फोर्सेज पर भी अकाउंट लगाते हैं। ब्रो आप सॉरी, सॉरी, सॉरी। ओके। वो लोग क्या करते हैं कि वो फोर्सेज पर भी अकाउंट लगाते हैं, वो ईबीएल पर भी अकाउंट लगाते हैं, वो इकोनॉक्स पर भी अकाउंट लगा देते हैं जाके। अब उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो जस्ट अकाउंट लगाते हैं, मेहनत नहीं करते, कंसिस्टेंट रह के मेहनत नहीं करते। एंड मैं जिसका आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर जो है आप लोग भले 10 जगह पे अकाउंट लगा लो जाके, बट अगर आपने मेहनत किसी एक जगह पर भी नहीं करनी, तो उन 10 अकाउंट का फ़ायदा नहीं है, 1% भी फ़ायदा नहीं है। तो ये है कि अगर आप लोग जस्ट एक जगह पे अकाउंट लगाते हो, लेट सपोज आप मेटाफोर्स में ही कर रहे हो, एंड उसके बाद जो आप इसी पे मेहनत करते हो और आपका एक अच्छा खासा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, और हुआ है लोगों का, ठीक है। और जो बंदा जो है ना वो ऐसे हो जाता है ना कि इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी अकाउंट लगा के देख लो, उधर भी अकाउंट लगा के देख लो, तो वो बंदा जो है ना किसी एक जगह पर मेहनत नहीं कर पाता। उस वजह से उसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। एट द एंड वो ही बंदा सबको बोल रहा होता है कि भाई फोर्स स्कैम है, मेटाफोर्स स्कैम है, मैंने इनमें किया है, मुझे तो कख नहीं मिला। तो बंदा उससे जाके पूछे तूने मेहनत की है, वो बोलेगा नहीं। तो जब मेहनत ही नहीं करनी भाई, तो फिर कैसे जो है आपको कुछ मिलना है। बिना मेहनत किए तो आई डोंट थिंक सो कुछ मिलता है लाइफ में। एंड अगर कुछ मिल भी जाता है तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं होता जो स्ट्रगल करके बंदा किसी चीज़ को अचीव करता है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में एंड कुछ गिरा हुआ मुझे कुछ मिल गया ज़मीन से, लेट्स सपोज पैसे मिल गए, तो वक्त जब मुझे खुशी होगी कि हाँ ठीक है यार मिल गया है, ठीक है। बट अगर वही पैसे मैं कमाऊंगा अपनी मेहनत से, जैसे विफी भाई को भी आप देख लें, मैं उनको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग लीडर है। तो ये है कि वो जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसीलिए मेहनत का आप लोगों को जो है ना वो नज़र भी आ रही है उनकी मेहनत। तो जो बंदा मेहनत कर रहा होता है ना, तो उनकी मेहनत आपको जो है वो नज़र भी आ रही होती है। अच्छा, ये 1 सेकेंड, ये भाई कह रहे हैं हसन रजा भाई टॉपिक पे आए। अच्छा तो चलो आप इनको अनम्यूट भाई कीजिएगा जरा, ये टॉपिक मुझे बता देंगे टॉपिक है क्या। एक इवेंट को अनम्यूट कीजिएगा।
जी ब्रो, अच्छा, आप मुझे। ये भाई जो कोई भी है, मुझे इनका नहीं पता, बट एक चीज मैं आपसे खुद ही सवाल कर लेता हूँ भाई से कि अच्छा, जो मैं आप लोगों को रामलीला सुना रहा हूँ, क्या मैं कोई आउट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ? कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट रहने के पहले मेरे ख्याल है आपको मतलब समझना चाहिए, फिर आपको मुझे ये मैसेज करना चाहिए कि टू द पॉइंट पे, टॉपिक पे आज, मेरे ख्याल से। अच्छा, एनीवेज, तो ये है कि देखो, कंसिस्टेंट, हम लोग, यही हमारा टॉपिक है। और आप लोगों को पता भी है, किसी भाई ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि यही टॉपिक है, कंसिस्टेंट रहना है। तो कंसिस्टेंट बंदा कैसे रहता है? कंसिस्टेंट रहने का मतलब कि एक दफ़ा आप जाके मेरे ख्याल है सर्च कर लो गूगल पे, उसके बाद आप ये मैसेज कीजिएगा मुझे। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि देखो, जो बंदा मेहनत कर होता है ना, उसकी मेहनत नज़र भी आ रही होती है। तो इफ़ी भाई कर रहे हैं और वो सारे लीडर्स कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट रह के मेहनत करी इन्होंने। ऐसे नहीं कि भाई इन्होंने जाके जो है वो दूसरी जगह पे भी अकाउंट लगाए हुए हैं, फोर्सेज पे, ये है वो, तो फिर उसके बाद तो ऐसा इनको रिजल्ट नहीं था मिलना, ठीक है। और जो बंदा जो है ना, वो सब जगह पे जाके अकाउंट लगा लेता है ना, और उसके बाद जो वो फिर मेहनत नहीं करता, वो सबको कह रहा था यार ये स्कैम है, स्कैम है, मुझसे नहीं हो पाया, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे रीजन जस्ट ये होती है, तो बंदा कंसिस्टेंट ही नहीं होता यार। कंसिस्टेंट क्या, वो तो वर्किंग ही नहीं करता। एक दिन ना उसने पोस्टिंग करनी है, ना उसने किसी को मीटिंग के लिए रेडी करना है, ना उसने कोई मेहनत करनी है, तो उसको कैसे रिजल्ट मिलेगा? अब जिन लोगों ने, जो किसी मुकाम पर है ना, उनको जो है, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने रातें जाकर मेहनत की है, जिसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने लेट नाइट जो है वो मेहनत की है, उसके बाद उनको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए हैं। और अगर मैं आपको अपना बताऊं तो ऋषि भाई का बहुत अच्छे से पता है कि मैं खुद जो हूँ, मैं रात को लेट नाइट ऑनलाइन रहता हूँ, रात को 2, ढाई, 3 बज जाते हैं मुझे, ऑनलाइन ही होता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ऑनलाइन रहने का रीज़न यही होता है कि यार हम लोग कंसिस्टेंट रह के मेहनत करें, रेगुलर मेहनत करें। ये नहीं है कि भाई, अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो क्या करते हैं, आते हैं, अकाउंट लगाते हैं, अकाउंट लगाने के बाद 1-2 दिन वर्किंग करते हैं, 1-2 दिन वर्किंग करने के बाद जो है वो, या तो नंबर उनका बंद हो जाता है, या वो उनका नेट खत्म हो जाता है, या फिर वो ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उनके पास जो लोग आते हैं ना, वो लोग आके उनका माइंड सेट करता है यार ये बंदा खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है, खुद ही अपने वर्क को टाइम नहीं दे रहा, खुद ऑनलाइन ही नहीं आता, 1-1 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन ऑनलाइन नहीं आता, तो हम इसके साथ कैसे वर्क स्टार्ट कर लें? वो बंदा आपके साथ कभी वर्क नहीं स्टार्ट करेगा। अगर इसके मुकाबले अगर आपने उसको मीटिंग का लिंक दिया, उसने काम को समझ लिया है एंड वो रेडी है स्टार्ट करने को, बट आप 2-2 दिन, 3-3 दिन ऑनलाइन ही नहीं आते, वो बंदा पता है क्या करता है? उसको काम तो समझ आ चुकी है, वो क्या करता है, वो किसी और के पास जाता है और उसके साथ जाके अकाउंट लगा लेता है, क्योंकि काम उसको समझ आ चुका है, उसको जस्ट स्टार्ट करना है। पर जब तक आप खुद कंसिस्टेंट रह के रेगुलर बेस पे जो है वो काम नहीं करोगे, स्टेटस पुट नहीं करोगे, ब्रॉडकास्ट में जो है लोगों को जो है वो अपना जो है वो कंटेंट नहीं दोगे, तो वो बंदा जो है वो कहता है यार पता नहीं ये कैसे वर्किंग कर रहा है भाई, उस बंदे को आपकी समझ नहीं आ रही होती। और कोई बंदा आपके साथ तभी आके जुड़ता है जब उस बंदे को आपके अंदर पोटेंशियल नजर आता है, उस बंदे को आपके अंदर एनर्जी नजर आती है कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना, ये मुझे लाइफ में कुछ अचीव करवा सकता है। अगर आपने उसको ये चीज़ शो करवा दी कि भाई हाँ, मैं तुझे जो है ना वो तेरा फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, तुझे एक अच्छा खासा जो है ना वो अ, अच्छी खासी लाइफ दे सकता हूँ, तो वो बंदा आपके साथ डेफिनेटली आके जुड़ेगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा। बट अगर आपने उसको ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ नहीं करवा पाए, तो वो बंदा जो है फिर डामाडोल होता है, कभी इसके पास आता है, कभी उसके पास जाता है। तो फिर इसी वजह से ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि यानी कि कंसिस्टेंट रहने, काम को स्टार्ट जो है ना वो करना कोई बड़ी बात नहीं, कंसिस्टेंट रहेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के मेहनत करो, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इधर उधर घूमते फिरते रहोगे तो फिर कहीं से भी कुछ नहीं मिलने वाला। और बाकी जो है, अब आपको थोड़ा सा मैं वो अकाउंट वाला बता देता हूँ, उसके बाद इफ़ी भाई ने कुछ बोलना हो तो ज़रूर वो आपके साथ शेयर करें, कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको करवाता हूँ 1 सेकंड। फिर भाई स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी ब्रो, हो रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो एड्रेस निकालना सिखा देता हूँ कि एड्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। वॉलेट बनाना तो आप सबको आता ही होगा, एड्रेस निकालना बहुत इजी है। और ये आप लोगों को टोकन, डाई भी बहुत है ब्रो, तो उनमें से डाई जो रियल वाला होता है, जो मेटाफोर्स में यूज करते हैं, पॉलीगन वाला, वो कौन सा होता है, उसे पहचाने की सिंबल क्या होती है, वो भी बता देना जरा। हाँ जरूर, मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि देखो, जब भी आप न्यू वॉलेट क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको मैट्रिक और डाई ऑन हुए नहीं मिलते, उसके मुकाबले में TWT, BNB
ये ऑन वे होते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है या क्या करवाना है वो बताता चलूँ। ये ऊपर आप लोगों को 3 लाइनें नजर आ रही हैं, इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करोगे ना, तो लेट सपोज मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं वापस आया, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो गायब हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ लिखना मैटिक, MATIC। अच्छा, मैट्रिक लिखेंगे ना तो ये तो बहुत इजीली सबको मिल जाता है और सब सही वाला ही ऑन करते हैं। मैट्रिक का उसके नीचे नेटवर्क पॉलीगॉन लिखा हुआ है छोटा सा, मैट्रिक के नीचे। अब ये नीचे भी मैट्रिक PO है, लेकिन ये इसका नेटवर्क हो रहा है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे मैट्रिक SET है, उसके आगे SPL है, ठीक है। तो हमें पॉलीगॉन नेटवर्क वाला चाहिए क्योंकि हमारी नेटवर्क जो है वो पॉलीगॉन है। उसके बाद जो है हमने इसको जो है वो ऑन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है POS स्पेस DAI। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे लोग पता है कौन सी गलती करते हैं, ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, डाई ERC20, वो इसको ऑन कर लेते हैं, हालांकि हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारा ये नेटवर्क ही नहीं है। कुछ लोग जो है वो नीचे WEB20 का कर लेते हैं, चौथे नंबर वाले का। तो हमने इसको क्या थोड़ा सा ऐसे नीचे करना है, आराम आराम से, आराम आराम से नीचे करते जाना है। यहाँ पे ना आपको कुछ और तरह के भी डाई मिलेंगे। ये देखिए, ये डाई आ रहा है आगे फॉन्टम, ये भी नहीं हमें चाहिए। ये नीचे एक और आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। फिर SPL वाला आ गया, ये भी नहीं चाहिए हमें। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जो देखते जा रहे हैं WEB20 इस तरह के मिल रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे करोगे ना तो आजकल यहाँ इसकी प्लेसमेंट जो है वो लास्ट नंबर पे होती है या सेकंड लास्ट नंबर पे होती है, पॉलीगॉन वाले की डाई की ना। या देखो अब इससे नीचे नहीं जा रहा, लास्ट पे है। यहाँ पे डाई खुद ही पड़ा हुआ है पॉलीगॉन वाला। इसको जस्ट ऐसे ऑन कर लेंगे, इतना सा काम है। बैक आएंगे, दोनों शो हो गए, ठीक है। अब एड्रेस निकालना कैसे है। मैट्रिक और डाई दोनों का सेम एड्रेस होता है, जिसके ऊपर मर्जी क्लिक कर लो। मैट्रिक पे क्लिक करते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल गए हैं, सेंड, रिसीव, स्वैप, बाय, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर चाहिए तो तभी अकाउंट बनेगा ना। रिसीव पे क्लिक करोगे आप, ये देखो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे आके भी गलती कर रहे होते हैं कि वो कॉपी पे नहीं क्लिक करते, वो शेयर पे क्लिक कर देते हैं और वो जाके अपने जो है ना प्लान या जिस बंदे से भी उसने अकाउंट बनवाना बनवाना होता है ना, उसको सेंड कर देते हैं। अब इसमें ये होता है कि देखो आप, तो वो बंदा सेंड कर रहा है ना, तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है इसको कॉपी करना ना, इसको अलग अलग करना। तो उससे सबसे बेस्ट हल ये है कि ये देखो, आपको जो है कॉपी का ऑप्शन मिलता है। आप उस बंदे को समझा सकते हो कि यार ये नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है नीले कलर का, इसके ऊपर जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है, एड्रेस कॉपी हो गया। अब ये व्हाट्सएप पे जाए उस बंदे को सेंड कर दे, ठीक है। इतना सा काम है एड्रेस निकालना। उसके बाद अगर आपको विड्रा लेना है, ठीक है, और लेट सपोज आपके पास डाई पड़े हुए हैं, तो आपको विड्रा चाहिए, आप डाई के ऊपर क्लिक करोगे। और उसके बाद जो है ना, आपको फिर ऑप्शन मिल जाएंगे सेंड, रिसीव, बाय, ठीक है। आपको क्योंकि सेंड करने हैं, आप जो है डॉलर सेंड करोगे एंड अपने इजी पैसा जायज़ कैश के अंदर PKR में जितनी करेंसी बन रही होगी उतनी ले लोगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि सेंड के ऊपर क्लिक करोगे आप, यहाँ एड्रेस पेस्ट करोगे, जिस जो आपको प्लान जिसने दिया होगा या जिससे आप विड्रा ले रहे हो ना, वो बंदा आपको अपना एड्रेस सेंड करेगा, उस एड्रेस को अपने यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद जितनी अमाउंट आपने लिखनी है, लेट सपोज 5 का ले रहे हो, 10 का ले रहे हो, या 20 का लेना है, 30 का लेना है, जितने भी लेने हैं, यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ये तो खैर मेरा अपना एड्रेस ही है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है वो, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सेंड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद जो है और था, अब उसके अकाउंट में कैसे जाते हैं मेटाफोर्स के, ठीक है। तो यहाँ ब्राउज़र पे हम लोग जाएंगे, ऊपर सर्च बार है। वैसे तो मेटाफोर्स अगर आपने जो है ना अपने अपलाइन का लिंक लगाया हुआ है तो हिस्ट्री में वैसे ही आ रहा होता है, बट अक्सर औकात नहीं भी आ रहा होता। हम न्यू मोबाइल में जाते हो तो वहाँ जाके वो नीचे हिस्ट्री नहीं होती। तो हम मेटाफोर्स में कैसे जाएंगे। सबसे ईजी है, हम लोग सर्च बार में आएंगे, यहाँ मेटा स्लैश फोर्स, उसके बाद डॉट स्पेस, ये लिखेंगे। इसको आगे सर्च करेंगे, कंटिन्यू एनीवे। तो थोड़ा सा टाइम लेगा नेट के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका नेट अच्छा है तो फ़ौरन हो जाएगा, अगर नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा टाइम ले लेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना। अच्छा, यहाँ पे आपको देखो पार्टिसिपेंट शो कर रहा है, मेटाफोर्स के अंदर जो कम्युनिटी बन चुकी है ना, वो 13 लाख प्लस की बन चुकी है। और नीचे इनकम टोटल पार्टिसिपेंट की तो ये काफ़ी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 3 डॉट्स पे जाना है
और ईवीएम चेन, सबसे पहला काम आप लोगों ने चेन को चेंज करना है। अथेरियम पे करते रहोगे तो वो एक तो आगे नहीं जाएगा, उल्टा वो जो है ना आप लोगों को तंग करने लग जाएगा। सबसे पहले ईवीएम चेन के ऊपर जाके ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पॉलीगॉन वाला, इस पर क्लिक कर लेना। अब हमारी चेन जो पॉलीगॉन पे चली गई है। अब हमें 3 लाइनों पे क्लिक करना है। ये कह रहे कनेक्ट वॉलेट। अब ना आप वॉलेट कनेक्ट करोगे, ये आपको आपके अकाउंट में ले जाएगा। ये कनेक्ट वॉलेट किया, फर्स्ट वॉलेट किया। थोड़ा सा टाइम लेगा नेट के हिसाब से, आपको आपके अकाउंट के अंदर ले जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो ये आगे कॉपी में लिंक आ गया। उसके बाद जो है और लेवल बाय करवाना कैसे है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। तो होम के सामने फोर्स सिस्टम है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद शो, ये जो है जिस चीज़ का लेवल एक्टिवेट करवाना है आप जो है वो करवा सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ थी कि मतलब डीपी कैसे लगानी है। अब हम लोग यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, अपडेट इमेज, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और ये आप पूछ रहे कैमरे से लेनी है या फिर गैलरी से, लाइब्रेरी से। अब वहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ से गैलरी से आप जाके पिक कर लीजिएगा कौन सी पिक्चर लगानी है आपको। उसको सिलेक्ट करके कर दीजिएगा, लग जाएगी। या अगर डिलीट करनी है, पहले कोई लगी है उसको डिलीट करना है, तो डिलीट इमेज पे क्लिक करना एंड ये डिलीट हो जाएगी। एंड उसके बाद और क्या चीज़ इसमें बताने वाली है। अच्छा फिर भाई कुछ रह गया जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ रह गई है। जी ब्रो, जो वॉलेट की होती है ना, की इधर से मतलब ट्रस्ट वॉलेट से कैसे शो करें और कैसे मतलब कि हर कोई सेव कर ले जिन्होंने नहीं लिखी हुई, की का क्या काम होता है, की क्यों मतलब के सेव कर लें, कहीं लिख क्यों रख लें, ये भी उन्हें बताएं रीजन इसका। हाँ मतलब अकाउंट में से सब कुछ क्लियर है ना, इसमें से कुछ रह तो नहीं गया मेटाफोर्स के नहीं, अकाउंट। कर नहीं रहेगा, बाकी वो बताएं, बाकी हाँ चले मैं वो क्वेश्चन बता, बाद में। ओके। फिर यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे वॉलेट पे। अच्छा अब हमें ना सबसे सबसे मेन चीज़ जो है ना वो है कीज़। जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं मेटाफोर्स का, तो वो जो है हमें कीज़ देता है, ठीक है। वो कीज़ जो है हमने संभाल कर रखनी होती है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, क्योंकि समझ लो कि वही आपका सब कुछ है। एंड अगर वो कीज़ जो है आप लोगों से गुम हो जाती हैं, तो भले आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा है, भले लाख रुपया पड़ा है या करोड़ पड़ा है, वो गया। बट अगर आपके पास कीज़ पड़ी हैं एंड खुदा न करे आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, टूट जाता है, गुम हो जाता है, या कुछ भी और हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आपके पास कीज पड़ी हुई है तो आप जो है कीज को न्यू मोबाइल में लगाओगे, तो सारे की सारी अमाउंट जो है वो वापस आ जाएगी, जितनी भी पड़ी है, भले 10 रुपए पड़े हैं, जितने मर्जी पड़े हैं। तो कीज कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी होती है आपके लिए, ठीक है। और अक्सर क्या करते हैं लोग जो है, कोशिश किया करें कि आप लोग लिख के रख लिया करें और लिख के रखवा लिया करें अपने मेंबर्स के भी, ताकि उन बेचारों को भी जो है ना वो इश्यूज ना फेस करने पड़े, क्योंकि वो न्यू होता है, उनको नहीं पता होता। आपने उनको सब कुछ बताना समझाना होता है। तो आप उनको बता सकते हो भाई ऐसे कीज मिलेगी, यहाँ से कीज मिलेगी, आप उसको सेव करके रख लो ताकि वो आपके काम आ सके, ठीक है। और उनके काम भी आ सके। अब लेट सपोज किसी ने वॉलेट बना लिया है एंड उसको कीज नहीं आई, क्योंकि अक्सर औकात वो कीज नहीं आती, क्योंकि कुछ लोगों को वॉलेट बनाना नहीं आता, तो वो जल्दबाजी में गलत तरीके से बना देते हैं, बन जाता है, कीज भी बन जाती हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो मिलेंगी कहाँ से। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है। ये आपका वॉलेट बन गया, ऐसे सामने आ जाएगा। आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करवाना है, उसके बाद वॉलेट के ऊपर जाना है, या तो डार्क मोड के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों को वॉलेट शो हो जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज इनमें से मैं किसी भी जो है वॉलेट की कीज़ को, मेरे तो काफ़ी सारे हैं, इसे लास्ट वाले की बात करते हैं, इसकी कीज़ मैंने शो करवानी है, 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, बैकअप मैनुअली। अब इससे आगे जब मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, नहीं शो होगी, क्योंकि ये इसकी जो प्राइवेसी होती है, वैसे मैं मुंह से बता देता हूँ। ऐसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो उसके बाद जो है ना मैं पासवर्ड, या जो बंदा जो पासवर्ड या जो भी उसने लगाया होगा वो लगाएगा। फिर उसके बाद आपको ना 3 जो है वो लाइनें लिखी मिलेंगी। इफ़ आई लॉस्ट माई सीक्रेट फ्रेज माई फंड विल बी लॉस्ट फॉर एवर, वो यही बात कर, अगर कीज गई तो सब कुछ छू मंतर। इस पे आपने क्लिक कर देना है। और ये फिर इसके आगे अगर एक्सपोज और शेयर हो जाती हैं तो फिर भी मेरा जो है वो जाता रहेगा, यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है। और तीसरा ऑप्शन आएगा, तीनों पे क्लिक करके ना तीनों बॉक्सेस को फिल करके कंटिन्यू करना है। आपको आपकी कीज शो करवा देगा, उस बंदे या जो जो भी देखेगा उसको उसकी कीज शो हो जाएंगी। उसके बाद वो क्या करेगा, कॉपी पेन से लेगा,
और कोशिश करें कि 2 या 3 जगह पे लिख के रख ले, क्योंकि एक जगह पे हमने रखी होती है अक्सर औकात, और वो जगह से गुम हो जाती हैं, तो कुछ भी इशू बन जाता है तो दूसरी जगह पे हमारे पास पड़ी हो। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सेफ ये है कि 2 जगह पे लिख के रख लो, ताकि आपकी कीज़ कहीं ना जाए। तो फिर वो आपकी कीज़ आपकी मिल जाएंगी, देन आप जो है उसको लिख के रख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, एंड देन उसको आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद फिर से आप वॉलेट पे आ जाओगे, एंड आई थिंक सो ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। अगर फिर कुछ रह गया तो मुझे बता दें आप। नहीं ब्रो, बाकी कुछ रहा नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल कि आपने इतनी मतलब के साथ दिया, और कुछ मैं बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जी जी, ज़रूर ज़रूर, वेलकम वैसे। ओके, तो सबसे पहले जिनके जो भी सवाल हैं चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सबसे पहले मेरे भाई इफ्तार का सवाल है, तीनों ऑप्शन जाहिर नहीं आ रहे। जाहिर इसलिए नहीं ब्रो, ये पर्सनल होते हैं और ये सिक्योर होते हैं, ये ना किसी को शेयर करने होते हैं। ये मूडी भाई अपने की मुझे भी नहीं बता सकता, चाहे मेरा फ्रेंड है, ब्रदर है, कुछ भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे पास आ गई तो फिर मैं मूडी भाई से स्कैम कर सकता हूँ। स्कैम का मतलब क्या होता है? मतलब कि मूडी भाई के अकाउंट में अगर डॉलर है तो मैं निकाल सकता हूँ, वो अगर की मेरे पास आ गई तो की किसी को भी आप नहीं भेज सकते, ठीक है। उसके बाद एक बात बताऊं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अपना अकाउंट सेल करना चाहें वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेल क्यों? क्योंकि की मतलब कि कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर चेंज नहीं हो सकती तो चाहे कितना भी बड़ा अकाउंट हो, स्कैम हो सकता है जो आप मेहनत करेंगे। और एक बात बताऊं, ये आज का जो टॉपिक था वो था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो भी आप काम करें उसे कभी गिव अप ना करें। विनर बने, लूजर नहीं। आपको इधर 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 दिन की ट्रेनिंग से मुराद है कि आपने मेटाफोर्स ज्वाइन किया है। अब सक्सेस कैसे हासिल करें, कैसे इधर से अर्निंग करें, 7 दिनों में आपको ये समझाया जाएगा कि कैसे आप मेटाफोर्स में अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, कैसे आप 6 महीनों में 90 लाख की अर्निंग कर सकते हैं, ये आपको सिखाया और समझाया जाएगा। काम क्या करना है एक बार याद रखें, अगर आपके आपके आप में कंसिस्टेंसी होगी तो आप सक्सेस हासिल करेंगे। एक ही दिन में काम नहीं सीख सकते। मेटाफोर्स में काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बिल्ड करना। नेटवर्क ऑनलाइन आएगा, जो उसे गाइड कैसे करना है, वो ज्वाइन कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको 7 दिनों में सिखाया जाएगा। ये बच्चों का खेल नहीं है जो एक ही दिन में आप समझ जाए, ऐसे नहीं होता। आप जैसे सीखते हैं, और एक बार याद रखें, 7 दिन आपको ये लाजमी अटेंड करना होगा अगर सीखना है तो। बाकी ऐसा नहीं होता कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अभी सोचा और अभी आपने अर्निंग कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप शुरू में जब स्कूल जाते हैं तब भी आपको सीखना पड़ता है। बाकी मूडी भाई ने एक बात कही, आपका सीनियर आपका हमेशा साथ साथ रहेगा। आपके साथ में हूँ, ग्रुप में जो भी आपको सवाल होता है आपके पास है, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। जब भी आपको डिफिकल्टी होगी, काम में कुछ समझ नहीं होगा, आपके साथ हैं हम। रहमान भाई भी आपके साथ है, मूडी भाई भी आपके साथ है, मैं खुद आपके साथ हूँ। जो भी डिफिकल्टी होगी, ऑलवेज आई विल गाइड यू। आप खुद रहमान भाई से पूछ सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। रहमान भाई खुद मतलब कि मेरे मेंबर हैं, और उससे मैं मतलब कि जानता हूँ अच्छी तरह, और वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने पहले भी कहीं और ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन इन्हें सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उधर कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी थी भी नहीं भी थी, वो क्या रीजन था? इनके जो अप्लाइनर थे उन्हें खुद पता नहीं था, तो इन्हें गाइड क्या करते? और उनके अप्लाइनर के अप्लाइनर जो थे वो ऑन ही नहीं होते थे, उसके पास मोबाइल नहीं था। तो दोनों मतलब रहमान भाई का भी अप्लाइनर और रहमान भाई खुद भी मतलब दोनों डूबे हुए थे। तो फिर रहमान भाई ने किसी दोस्त से मतलब मेरा कांटेक्ट नंबर लिया, और वो मेरे दोस्त थे, ठीक है। तो फिर रहमान भाई ने मेरे साथ ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह रहमान भाई ने अच्छी खासी अर्निंग भी की है। रहमान भाई आपको खुद बता सकता है। अगर मैं उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन दूं तो वो अनम्यूट करके आपको बता सकते हैं। बाकी किसी का कोई सवाल है तो नीचे हैंड रेज करके बता सकते हैं, और रहमान भाई ने खुद को अनम्यूट किया है, रहमान भाई आपको बता सकते हैं। जी रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी, तो मैंने एसपी भाई के साथ 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया था। पहले वो मेरा अपलाइनर टीम वर्क नहीं करता था। अभी मेरी तरफ से पहले पहले एसपी भाई के साथ ज्वाइन किया था, 2 एक्सप्लोर मिल गए। एक ही बंदे को मैंने ज्वाइन कराया तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो की हुई थी वो निकल आई।
4-5 लगे तो मेरी लेवल 2 अपडेट हो गई। अब माशाल्लाह मेरे 2 सर्कल फुल हो गए लेवल 1 के, और लेवल 2 में भी वर्किंग जारी है। जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से इंटरफेस मिलेगा आगे भी आपको। जी, बाकी किसी और का सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं ऑटोमेटिक एक एक करके हर किसी को अनम्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। हैंड रेज का इधर ऑप्शन है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हैंड रेज किया है मिस हुमा नाज ने, ठीक है। मैं उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ तो आप खुद को अनम्यूट करें मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वाले ये कहना चाह रही हूँ कि मीटिंग टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी आप सही करें। ये 4 बजे वाली पॉसिबल नहीं होगी। आई थिंक सबके लिए लेना 5 बजे रखें तो सबके लिए इजी होगा। जो हाउस वाइफ हैं उनका 4 बजे बच्चों को ट्यूशन भेजने का और इसका टाइम होता है। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मीटिंग का टाइम क्या रखें ये आप ग्रुप पे हमारा पाकिस्तानी लीडरशिप टीम, उधर आप डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग डिस्कस करें, मैं नहीं। जो मेंबर हैं आप में से जिसके ज्यादा वोट हो, जो ज्यादा टाइम होगा वो आप रख सकते हैं। एक 3 बजे टाइम रखें, एक 4 बजे। अगर आपको मुमकिन नहीं लग रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बजे रखें। और दूसरा रात को 8:30 बजे रखें। नहीं, रात को नहीं, सुबह को 2 बजे या फिर 4 बजे या फिर 5 बजे, इन तीनों में से कोई रखें जो आपको बेस्ट लगे। क्योंकि रात को और भी मीटिंग होती है और मैं खुद भी उधर बिजी होता हूँ और मेरा खुद का भी काम होता है। कभी दोस्त आ गए, कभी इधर उधर फैमिली का भी, घर में मुझे खुद को भी टाइम होता है। तभी दिन को ये टाइम जब भी मैंने मीटिंग रखी है, खास करके मैंने ये ही रखी है, ऑलवेज ये रखता हूँ टाइम। बाकी किसी और को कोई और सवाल है तो पूछ सकता है। किसी और का कोई सवाल है तो हैंड रेस करे, उसे अनम्यूट कर दो। 4 बजे सही है, हसन रजा ने भी कहा है। ओके गुड ब्रो। और आप में से किसी और का कोई सवाल है तो हैंड रेज करें, पार्टिसिपेंट पर लगाकर अपने नाम को टच करें, फिर हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, हैंड रेज करें तो मैं बताऊं। जी मैम मुस्कान, आर यू हियर? खुद को अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी सर। सर आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से समझाया, और सर ने भी जो है वो काफी अच्छा लेक्चर दिया है, तो कुछ है ही नहीं जो पूछने वाला, माशाल्लाह सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, आपसे मेरा कुछ सवाल है, आपसे पूछने की इजाजत है? जी जी पूछे। अच्छा, आपने ज्वाइन किया था मेटाफोर, ठीक है। तो पहले जब पहली पहली आपने मीटिंग अटेंड करवाई थी अपने मेंबर्स को, जो आपके मेंबर आए थे, तो आपने क्या जी कहा था, मुझे याद है आपने क्या कहा था, वो मुझे बताएं। मेंबरों को या आपको? मतलब मेंबरों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे आपने क्या कहा था वो बताएं कि मेंबर करेंगे या नहीं, आप क्या कहा? उस वक्त जब मैं आई थी तो मेरे पास पहला मेंबर आया, उसने बोला कि मेरे साथ जो है वो काफी दफा स्कैम हो चुका है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है, 10-10 हजार रुपए की है, लेकिन मुझे कहीं भी ना मतलब कोई भी बंदा सच्चा नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो सच्चा था। तो मैं उस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई थी। मैंने कहा कि मेरे साथ भी बस यही स्कैम हो गया। तो उस वक्त आपको पता मेरे हालात भी कुछ ऐसे थे कि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह जो इन्वेस्टमेंट इसमें की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा पहला मेंबर ऐड हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ये सर आपकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि एक आपकी जो आपने जो मुझे गाइड किया कदम कदम पे, और ये सारी मेहनत मिलके यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। और माशाल्लाह मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कितने दिन, 10-15 दिन हुए हैं अभी इसमें आए। जी गुड डे एंड थैंक यू। और आपसे एक बात बताऊं आपको मैं, कि आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। जब मूडी भाई इसमें शैलूम भट्टी भाई बता रहा था, मूडी भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्यार से हमें एक दूसरे के साथ, मतलब कि इस तरह हमारी खुली बात है, ठीक है। तो मूडी भाई जब बता रहा था कंसिस्टेंसी क्या होती है, तो हसन भाई ने कहा
आप अपने टॉपिक पर आए। टॉपिक क्या था? कंसिस्टेंसी था। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कभी भी जो आप काम करें उससे गिव अप नहीं करना, और अगर आप खुद भी गिव अप करते तो आज आप उस मकाम पर नहीं होते। जो आपने एक बंदा ज्वाइन करवाया वो नहीं कर पाता आपके साथ, ठीक है। और वही जी बंदा लीडर बन सकता है अगर मेहनत करे। आज पहला क्लास था तो अगले 7 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और पाकिस्तान के हालात आपको खुद को पता है क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ भी नहीं होगा। आगे देखेंगे कि ऑनलाइन फील्ड होगी और वही सक्सेसफुल होगी ऑनलाइन फील्ड में जो अभी से ही मतलब कि ऑनलाइन फील्ड में है। अगले 5 सालों में बिल्कुल सिस्टम ही टेक्नोलॉजी ऑनलाइन काम की हो जाएगी। और अगर अभी से आप ऑनलाइन काम में स्टार्ट हैं और मेहनत करते हैं तो आपको आगे जाकर डिफिकल्टी का भी नहीं होगी, और आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, जी बिल्कुल ठीक। सर। आपको भी गिव अप नहीं करना। तो इसके बाद मैं बात करूंगा इफ्तिखार भाई से कि वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। इफ्तिखार भाई। वालेकुम, मैं इफ्तिखार अहमद बात कर रहा हूँ। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल, इफी जान पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाके मेरे ब्राउज में जाने के बाद मेटाफोर्स डॉट स्पेस वगैरह लगाता हूँ, इसके बाद कोई भी ऑप्शन आगे नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मेरे पास सिग्नल भी बिल्कुल ओके है, 4G बिल्कुल चल रही है। मोबाइल भी मेरे पास 128 वाली मोबाइल है। इसके बाद भी पता नहीं क्यों नहीं हो रही। इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह है तो आप बता दें। जी देखें, अगर आपके पास ये हो रही है कि आप जो सर्च कर रहे हैं सर्च नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये है कि आप जो सर्च कर रहे हैं सर्च करने के बाद आपका कोई भी नहीं आ रहा। अगर आप टोकन पॉकेट में ओपन कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट वॉलेट शो नहीं हो रहा उधर एक्टिवेट करने के लिए। तो ठीक है। अब देखें, मेटाफोर्स आपने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन मेटाफोर्स में आगे काम क्या होता है? काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप जब अपनी नेटवर्क बिल्ड करेंगे उधर जो आप अपना रिफरल लिंक निकालेंगे वो आप अपने डाई के एड्रेस से भी निकाल सकते हैं। जब आपका कोई मेंबर होगा, जब आप काम स्टार्ट कर लेंगे, आप अपना रिफरल लिंक निकालेंगे तो आप मुझे अपनी डाई की एड्रेस भेजेंगे, वो मैं आपको निकाल दूंगा। ओके, तो फिर आप उधर से अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, ओके भाई, आगे आपसे गाइड लूंगा इंशाल्लाह। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस करे। और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस करे। सर नूर जमान, आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा फिर भाई मुझे जाना है, मुझे थोड़ा सा काम करना है, आप लोग कंटिन्यू करो। ओके ब्रो, ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। हाफिज। मैं मुस्कान में आपको को होस्ट बना रहा हूँ, कुछ टाइम अगर मेरा आवाज ना आए तो बता देना। ओके, अगर अब किसी और का सवाल है तो पूछ सकता है। सर नूर जमान, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। मिस्टर उमर, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, अब किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। हसन भाई ने दिया 4 बजे। सोबिया प्लीज ट्रेनिंग टाइम 5 बजे कीजिएगा। मैम सोबिया, आप खुद को अनम्यूट तो करें। आस्क टू अनम्यूट। जी, आप खुद को अनम्यूट करें। जी, आप पूछे, आप बोले आप क्या कह रहे हैं। हेलो मैम सोबिया। अच्छा देखें, टाइमिंग वाली जो बात है वो मैं आता हूँ अपने ग्रुप में, मैं एक पोल क्रिएट करता हूँ। पोल में ये होगा कि आपको 2 टाइम दिए जाएंगे, एक 4 बजे, एक 5 बजे। आप दोनों में से जो आपको बेस्ट टाइम लगे, 3, 4, 5 ये टाइम रखूंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर देना। जिसको मतलब ज्यादा वोट मिले वो हम टाइम रखेंगे, ठीक है। हसन भाई, आर यू एग्री?
एंड मैम हुमा, आर यू एग्री? हाँ मिस्टर उमर, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल है। ओके ठीक है। और लुबना मैम, लुबना आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ये पूछना था कि जो मेरा पहले जो वॉलेट था ना, जो मैंने पहले बनाया था अकाउंट, जी वो आपने बंद करवाया था, आपने फिर ये नया अकाउंट बनवाया था। अगर मैंने जी। वो वाला वॉलेट खोल के देखना हो ओपन करके, तो वो उसका मेथड क्या होगा? मतलब कि आप रिकवर करना चाहते हैं तो आपका ये ट्रस्ट वॉलेट में ओपन है, तो आप टोकन पॉकेट ऐप डाउनलोड करें। टोकन पॉकेट ऐप डाउनलोड करने के बाद उधर आपको ऑप्शन देगा नो वॉलेट या ऑलरेडी है वो वॉलेट। ऑलरेडी है वो वॉलेट पर क्लिक करें। फिर मतलब के दूसरे नेटवर्क का ऑप्शन देगा, उधर आप पॉलीगन सेलेक्ट करें। फिर रिकवर सीक्रेट फ्रेज का ऑप्शन देगा, उधर लगाए। फिर अपना मतलब ऊपर ऊपर आप अपने वो जो सीक्रेट फ्रेज वो लगाए, और फिर नीचे पासवर्ड का ऑप्शन होगा, 8 डिजिट का ऑप्शन होगा पासवर्ड का, वो लगाना। फिर नीचे रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन होगा, वो रिपीट पासवर्ड लगाना। फिर आप नीचे नीचे अंडर स्टोर पर लगाएंगे तो आपका टोकन पॉकेट में पिछला अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके जी ओके। सही। और किसी का ठीक कोई है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। बस सर, इन्होंने थैंक भी यू। मैं ओके। मैम लुबना ने भी मेरे साथ री इन्वेस्ट करके ज्वाइन किया था, इन्हें भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। तो अब किसी और जो पूछ सकते हैं। मैम नादिया जी, आप पूछना चाहें तो हैंड रेज करें। मुझे नहीं पूछना कोई भी सवाल, मेरा कुछ नहीं है। हेलो, जी जी ओके ठीक है। तो मैं मीटिंग लीव कर सकती हूँ? हाँ आप लीव कर सकते हैं, शादी है ना। हाँ हाँ, ओके बाय फिर बाय। ओके। अब किसी और का सवाल है तो हैंड रेज करे। मैम हुमा, मैम फिर से आप खुद को अनम्यूट कर हैंड रेज करें तो आपको बनाऊं मैं होस्ट, अनम्यूट। सर आप लोग एक चीज बार बार यूज कर रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय री इन्वेस्टमेंट? री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है, ठीक है, लेकिन आपको मैं गाइड नहीं कर रहा, ठीक है, मैं खुद काम छोड़ रहा हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो आप मेटाफोर्स पर काम करना चाहते हैं, आप अपने अपलाइनर का साथ आपको चाहिए, तो आप मतलब मुझे मैं काम नहीं कर रहा तो आप किसी और के साथ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं दूसरा ट्रस्ट वॉलेट बनाकर, तभी उसे री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब लेकिन आपके साथ में हूँ तो आपको री इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होती है, ठीक है। तो आपके काम ना करने से हमें कोई फर्क पड़ेगा, या हमारे काम ना करने से आपको कोई फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप करें या ना करें, क्योंकि मैं खुद का साम्राज्य बनाना चाहता हूँ। साम्राज्य का मतलब है सल्तनत, ठीक है। क्योंकि मेरे अभी तक उतना मतलब कि मैंने सोचा नहीं जो मैं गिव अप करूं किसी भी फील्ड में होकर। तो आपको मेरे काम ना करने से फर्क पड़ सकता है, वो क्यों, आपका अपलाइनर अगर एक्टिव नहीं है और वो ऑन नहीं है, आपको गाइड नहीं कर सकता, तो आपको कुछ मतलब सिखाने वाला कोई नहीं है, आपका टीचर होना चाहिए हर फील्ड में। तो इधर आपको सिखाने वाला मैं बैठा हूँ, और आपको मेरी तरफ से स्पिल भी मिल सकते हैं नॉन वर्किंग वाले, और उसका जागता हुआ सबूत है रहमान भाई इधर, वो आपको बता सकता है, मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। जी रहमान भाई। जी जी ऑफ कोर्स। जी जी ओके, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल। अपलाइन एक्टिव होने का यही फायदा है कि ऑटोमेटिक स्पिलओवर आ जाते हैं। स्पिल के काम अभी करने से मेरे भी लेवल आती है। 2 में भी स्पिलओवर मिल गए हैं, लेवल 1 में भी स्पिलओवर मिल गए हैं, दो दो स्पिलओवर ऐसी बाई की तरफ से लगे हुए हैं मेरी तरफ, स्पिल के काम करने क्योंकि से नहीं। मैंने इनके साथ री इन्वेस्टमेंट। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरम, आपका कोई सवाल है तो आप खुद को अनम्यूट करें।
अमृत, आपका कोई सवाल है तो आप खुद को अनम्यूट करें। हाँ, एक बात बताऊं, आपके ये 7 दिन जो मतलब ट्रेनिंग है, आपकी जिंदगी इस तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि ये दिन आपको ये सिखा सकते हैं कि कैसे आप 90 लाख की अर्निंग कर सकते हैं। 6 महीनों का टारगेट आपको दिया जाएगा, वो उस तरीके से आप प्लान दिया जाएगा। ओके, समझाया भी जाएगा। अब अगर किसी का सवाल है तो हैंड रेज करके पूछें, फिर मैं उसे बंद करूं। ओके, मैं अब अनम्यूट इसे बंद करूं। बंद कर रहा ओके हूं मैं। ओके ब्रो, ओके ब्रो। स्टॉप रिकॉर्डिंग।